एक मिनट, माननीय अध्यक्ष जी, डिप्टी स्पीकर कुछ कहना चाहते हैं। आप बोलिए, क्या कहें? सर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का सदन के नेता खड़े होते हैं या स्पीच देते हैं, उस समय में विपक्ष को आराम से उनकी बात को सुनना चाहिए और नहीं तो तुरंत उन पे, यदि इसका कैबिनेट का कोई भी मंत्री यदि रेजुलेशन ले आता है तो तुरंत इनको बाहर कर देना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। राम सिंह जी, एक मिनट, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। राम सिंह जी, मौका देता हूँ। राम सिंह जी, सदन की एक मर्यादा है। सदन के अंदर सत्ता पक्ष भी होगा, विपक्ष भी होगा, लेकिन हम सब की लीडर सदन की चीफ मिनिस्टर होती है। यदि चीफ मिनिस्टर बोलती है तो मेरे को लगता है सबको बैठ जाना चाहिए। और नहीं तो एक बात और सुन लीजिए, यदि सत्ता पक्ष के किसी मिनिस्टर ने यदि नोटिस में ले आया कि साहब इनको तो तुरंत बाहर का रास्ता भी दिख सकता है, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। ये है सदन का नेताजी राम सिंह, नेता राम सिंह की बात है। नेता राम सिंह जी, करो ना, सम्मान करना चाहिए सदन के नेता का। एक मिनट, नहीं सौरभ जी, अरे आपके सदस्य बोल रहे हैं, आपके सदस्य बोल रहे हैं। मैं अध्यक्ष जी, एक मिनट, मैं वही बात कहना चाह रहा हूं। मैं अध्यक्ष जी वही बात कहना चाहता हूं। 2 बार पहले में हम सदस्य रहे पार्टी, यहाँ सब लोग पुराने लोग बैठे हैं। हमें संयम से काम लेना चाहिए। मैं अपने वालों से प्रार्थना करता हूं कि जब सदन की नेता बोल रही हो तो कोई बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि सदन की जो नेता है ये परंपरा रही है, हमें भी सीखना चाहिए। ये मेरी प्रार्थना है। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी एक कमेटी बने जो 4-5 आदमी इधर से हो, 4-5 उधर से हो, और ये तय हो जाए कि भाई इस पर चर्चा होगी, इस पर नहीं होगी। और ये जो दिल्ली देख रही है, जो कुछ हो रहा सदन में, वो लोग देख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ये समझे लोग नहीं देख रहे, जनता देख रही है। और देखो, जब तक हम काम की बात नहीं करेंगे, ये सब कुछ हमारे खिलाफ जाएगा। और सबको अनुशासन में रहना चाहिए। ये मेरी पार्टी वालों से भी अनुरोध है कि मुझे पता है ये पार्टी उससे आई है, क्रांति से। विपक्ष तो देखा ही नहीं इन्होंने। भाई असली बात तो ये हमारे भाई भी ये है कि भाई ये असली संयम से काम लें। मैं इनसे भी प्रार्थना करूंगा। अध्यक्ष जी, आपने मुझे मौका दिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक मिनट, देखिए, आप अगर तैयार हो 8-9 बजे तक बैठने के लिए तो सब बोलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठ सकता हूं। लेकिन आप चर्चा एक मिनट बोलिए बस। अध्यक्ष जी, जो परंपरा इसने शुरू की है इन्होंने, मुख्यमंत्री जब बोलती है और ये हाउस की मर्यादा की बात होती है, और मतलब विपक्ष वाली खुद ही सबको उकसाती है, सबसे बड़ी बात है। हमने देखा है कभी इधर कभी उधर कभी उधर। मतलब ये चीज परंपरा अच्छी नहीं है। मैंने पहले ही कहा है ये अच्छी नहीं है, नहीं तो हम बोलने नहीं देंगे और उठा के ना बाहर फेंक देंगे अगर आप ऐसे करेंगे तो। पहले कह रहे हैं मुख्यमंत्री बोलेगी तो इनको चुप रहना पड़ेगा। अगर जब मुख्यमंत्री कर दे, क्योंकि वो हमारी नेता है, दिल्ली की नेता है, ये मैं बताना चाहता हूँ अध्यक्ष जी। बैठिए। और दूसरी बात जो है, अब इनके जलन क्या हो रही है, अभी आपको मौका है। मुख्यमंत्री काम कर रही है, इनको कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए ये जल रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप ये ना माने तो हम दूसरी तरह मनाएंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब चर्चा को शुरू करेंगे। माननीय सदस्य श्री अशोक गोयल जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने सीएजी की रिपोर्ट बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये सीएजी की रिपोर्ट ना केवल चौंकाने वाली है,
बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार करने वाली ये रिपोर्ट है। ये सीएजी की रिपोर्ट 2019-20 से 22-30 के बीच दिल्ली सरकार के द्वारा निर्माण श्रमिकों के कल्याण पर खर्च का और व्यवस्था का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। अध्यक्ष जी, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार जब आई थी, इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे कि हम मजदूरों को पेंशन देंगे, बीमा देंगे, शिक्षा देंगे, इलाज देंगे, लेकिन की हकीकत अगर देखनी है तो ये चीख चीख कर सीएजी की रिपोर्ट जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर पे वो अध्यक्ष जी वो कह रही। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 6,96,000 रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन के वर्करों को रजिस्टर किया, लेकिन उसमें से सिर्फ 1,98,000 लोगों का डाटा उपलब्ध करा पाई, और उसमें से भी 1,98,000 में से भी 1,19,000 वर्करों के फोटो थे, और वो फोटो दो जगह इस्तेमाल किए हुए थे 2,38,000 पर, यानी कि चेहरे पे चेहरा। ये इनकी हकीकत है कि दिल्ली को इन्होंने अलग अलग चेहरे बनाकर भेजा, कहीं पर बेचारा बनकर, कहीं पर दिल्ली का मालिक बनकर दिल्ली को इन्होंने लूटा। ये दिल्ली को किसी जमाने में बाबर ने लूटा, किसी जमाने में अब्दुल शाही ने लूटा, मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, और उसके बाद कांग्रेस ने लूटा, और पिछले 11 वर्षों में अध्यक्ष जी ये सीएजी की रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है कि इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने लूटा, क्योंकि एक ही चेहरे का फर्जी दस्तावेज बनाकर इन लोगों ने जो गरीब मजदूर जो कि आज दिल्ली की गगनचुंबी हम इमारत देख रहे हैं, दिल्ली के फ्लाईओवर देख रहे हैं, दिल्ली की चमचमाती हुई सड़कें देख रहे हैं, दिल्ली की ये मेट्रो देख रहे हैं, ये जो वर्कर थे जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी मजदूरी से ये दिल्ली बनाई है, उनके हकों को लूटने का काम इन लोगों ने किया है। ये श्रमिक नहीं, ये हमारी दिल्ली की आत्मा। अध्यक्ष जी, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है अध्यक्ष जी कि 2019 से लेकर और 23 तक 3500 करोड़ रुपए तक का सेस मजदूरों के नाम पर जमा हुआ, और जो ये 3500 करोड़ रुपए जमा हुआ, बोर्ड और जो डिस्ट्रिक्ट का जो मिलान करने पर 204 करोड़ 95 लाख रुपए का घालमेल है। आज तक नहीं मिला है। ये 204 करोड़ रुपए कहां गए? ये 204 करोड़ रुपए कौन खाकर चला गया? इसका भ्रष्टाचार का जवाब ये सीएजी रिपोर्ट की जांच में माननीय अध्यक्ष जी होना चाहिए कि 3500 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ और 204 करोड़ रुपए का अभी तक आज तक हिसाब नहीं। और ये जो 3500 करोड़ रुपए दिल्ली के श्रमिकों पर खर्च किया जाना चाहिए था, केवल 9.5 से लेकर 11.3% ही खर्चा किया गया। ये कितना बड़ा विश्वासघात इन्होंने दिल्ली के गरीबों के साथ किया है। ये लोग अभी बात कर रहे थे कि झुग्गी तोड़ दी गई, झुग्गी के बारे में ये बात कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए बात कर रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी में कौन रहता है? दिल्ली का गरीब आदमी रहता है, दिल्ली का कंस्ट्रक्शन लेबर रहता है। आज 3500 करोड़ रुपए जो उनके लिए आए थे, इन्होंने उसको खर्च नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि ये जो 3500 करोड़ रुपए श्रमिकों के लिए खर्च किया जाना चाहिए था, किसी हमारी गरीब जो कि श्रमिक थी उसके गर्भधारण पर, गर्भपात होने पर, उनको पेंशन देने पर, 3000 रुपए महीना पेंशन देने पर, घर का अगर कोई निर्माण करना चाहता है उसके लिए निर्माण के लिए या खरीदने पर, लोन देने पर ये इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर कोई उपकरण खरीदना चाहता है उसके लिए देना चाहिए था। अगर किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर का देहांत हो जाए तो उसके अंतिम संस्कार पर, बीमा पॉलिसी पर, डिसेबिलिटी पेंशन, परमानेंट डिसेबिलिटी पेंशन, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एजुकेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर शादी, गरीब हमारे मजदूर के बेटी की शादी होने पर, और अवेयरनेस कैंप लगाने पर कि मजदूरों को इन योजनाओं का कैसे फायदा मिलेगा। लेकिन इन्होंने अवेयरनेस कैंप क्या लगाया? अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगाया, और
ये जो 6,98,000 वर्कर जिनको अभी इन्होंने 11% पैसा खर्च किया है, ये सारे के सारे ये दिल्ली के लेबर नहीं थे अध्यक्ष जी, ये लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा फ्रॉड दिल्ली के इन गरीब लोगों के साथ मिलकर किया है। इनको माफी नहीं मिलनी चाहिए अध्यक्ष जी। इन्होंने 2018-19 से लेकर और 22 तक 46 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप 58,000 लोगों को देनी चाहिए थी। वो भी जब केंद्र सरकार ने इनको आग्रह किया तो 18-19 की जो राशि है वो 2022 में जारी की। ये बड़ा पाप किया इन लोगों ने। क्या यही पार्टी की संवेदनशीलता है? क्या ये हमारी पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर जो बैठी है गरीबों की बात करती है, अपने आपों को गरीबों का मसीहा बताती है, इस तरह के गरीबों के पैसे को रोकना, उनको रिलीज नहीं करना, ये बहुत ही गलत और दुष्कर काम इन लोगों ने किया है। भारत सरकार ने इनको कहा कि मजदूरों के लिए आवास बनाने के लिए, मोबाइल शौचालय बनाने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए, लेकिन इन्होंने दिल्ली सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया अध्यक्ष जी। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए कहा ताकि मजदूरों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिले, लेकिन जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि इनको प्रधानमंत्री जी के नाम का फोबिया था कि प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं आना चाहिए, चाहे दिल्ली के जो गरीब लोग हैं उनको योजना का लाभ ना मिले, लेकिन प्रधानमंत्री के कारण इन्होंने योजना का लाभ उनको नहीं दिया। ये मजदूर सिर्फ केवल वोट बैंक नहीं है अध्यक्ष जी, मैं माननीय ये विपक्ष के सब लोग चले गए, ये दिल्ली की नींव है, ये दिल्ली की आधार है। और केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन खर्च किया और इनके खून और पसीने की किसी तरह से कोई परवाह नहीं की। ये केवल लापरवाही नहीं अध्यक्ष जी, निर्माण श्रमिकों के जीवन से खिलवाड़ है। यह केवल आंकड़ों का घपला नहीं अध्यक्ष जी, ये गरीबों की भावनाओं का शोषण है। ये केवल प्रशासनिक चूक नहीं अध्यक्ष जी, ये नैतिकता का पतन है। मैं इन लोगों ने जो गरीबों